भोजन माताओं से लैट्रिन बाथरूम साफ कराया जाता है, भोजन माताओं से झाड़ियां साफ कराई जाती है, भोजन माताओं से घंटियां लगाई जाती है और उसके बाद भोजन माता को बोला जाता है 4th क्लास का काम तू कर भोजन माता। माता बना दिया पर माता की क्या वैल्यू है? 3000 पकड़ा के हो गया माता। मुख्यमंत्री यहाँ रखा था, चोर की तरह भाग गया। स्कूलों में इनके साथ टॉर्चर हो रहा। मुख्यमंत्री हजारों इतने बने लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने पौड़ी का भला नहीं किया और किसी विधायक ने भी नहीं किया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज़ टाइप में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम शिक्षा निदेशालय के सामने खड़े हैं और आप देख लीजिए, एक तरफ पुलिस के कुछ जवान हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखा दें, और एक तरफ हर बार की तरह वही प्रदर्शन सरकार को लेकर, सरकार की जो पॉलिसीज़ को लेकर वो विरोध प्रदर्शन आप आए दिन उत्तराखंड की सड़कों में देखते हैं। आज भी प्रदर्शन हो रहा है इन भोजन माताओं का। ये भोजन माताओं का प्रदर्शन है। ये भोजन माताओं की थोड़ी व्याख्या मैं आपको कर दूं। जो मिड डे मील में जो भोजन बनता है, आप व्याख्या कर दीजिए, क्या व्याख्या है? भोजन माताएं क्या है? भोजन माताएं, भोजन माताओं के इन्होंने नाम तो दे दिया भोजन माताओं का, लेकिन भोजन माता का कोई सम्मान नहीं होता है। माता क्या होती है? भोजन माता का नाम एक माता है कि माता है, और माता का जब शोषण काम क्या होता है? काम बता दीजिए दर्शकों। भोजन माता का काम है खाना बनाना। खाना भोजन माता का काम है खाना बनाना। स्कूलों में जो मिड डे मील होती है, मिड डे मीलों का, और उनका बर्तनों की सफाई, किचन की सफाई, जो आगे आंगन होगा उसकी सफाई। लेकिन स्कूलों में भोजन माताएं, इसके बावजूद भोजन माताओं से अन्यथा काम कराया जाता है। क्या बताऊं? भोजन माताओं से लैट्रिन बाथरूम साफ कराया जाता है, भोजन माताओं से झाड़ियां साफ कराई जाती है, भोजन माताओं से घंटियां लगाई जाती है, और उसके बाद भोजन माताओं को बोला जाता है 4th क्लास का काम तू कर भोजन माता। मैं देख रहा हूँ लंबी चौड़ी चिट्ठी है आपकी। 10 कमरों में झाड़ू लगाने का काम भी करती है। लंबी चौड़ी चिट्ठी है हाथ में। ये किनको देना है विज्ञापन? ज्ञापन शिक्षा मंत्री को देना है, और शिक्षा मंत्री यहाँ पे है, थोड़ी ना होंगे। देना है, निदेशक में देना है, निदेशक को देना हमने। ये क्यों नहीं अभी तक? वो बाहर ही नहीं निकाले ना, हमें जाने दे रहे। कोई आने को तैयारी नहीं है। शिक्षा मंत्री यहाँ आया, हम वहाँ बैठे थे, शिक्षा मंत्री यहाँ रखा था, चोर की तरह भाग गया। चोर की तरह भागा। जब उसको पता था यहाँ भोजन माता एक बार तो नहीं कर सकता था वो। हमने आप लोगों की वार्ता हुई अभी तक शिक्षा मंत्री से? नहीं, एक बार भी नहीं। आप, मैं अभी सुन रहा था आपको, आप कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे आप? नहीं, हमें किसी ने मिलवाया ही नहीं। हमने तो वहाँ ये भी बोला शिक्षा सचिव से मिलाओ, लेकिन वहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट आ रखे थे, उन्होंने कहा आज नहीं मिला सकता, कल मिलाओ। अब कल देते हैं टाइम, परसों दे। इतने दूर दूर से आ रहे, कितने दिन तक रुकेंगे ये? और रुकेंगे भी तो धरना देंगे। आप खुद भोजन माता है या इनका प्रतिनिधित्व किस तौर पे कर रही है? मैं रोशनी बिष्ट, प्रांतीय अध्यक्ष भोजन माता, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से। अल्मोड़ा सब लोग आ जाइए यहाँ पे। जो से भी आ रखी है, खटीमा से आए हैं। ये खटीमा से है, लोग खटीमा से आए हैं। अब तो फिर धामी जी को चुनाव हरा दिए ना। फिर धामी जी को हमने चुनाव हम हरा हार गए, तो अब आपके विधायक तो भुवन कापड़ी है। भुवन कापड़ी जी वहाँ पर भी गए आप? बिल्कुल गए सर। भुवन कापड़ी जी ने कहा कि इसका भी मजबूत होना जरूरी है आपकी बात। उन्होंने कहा कि गलत है, लेकिन धामी जी को हमने नहीं हराया, धामी जी को उनकी जनता ने हराया। आप खटीमा के, आप भी तो जनता ही है उनकी। तो कुछ उन्होंने देखा होगा ना कि क्या है, कुछ कमियां करी होगी, तभी तो वोट नहीं दिया, करारी हार मिली। लेकिन हम तो फिर भी अभी भी कहते हैं उनसे, हमने तो कहा था उनसे, धामी जी से, मैंने कहा सर हमारी कुछ भोजन माताओं को बढ़ा दीजिए सैलरी। बोलिए कब बात हुई आपकी? कुछ भोजन माता क्या, सारी भोजन माता ये 2000 एक करके एक बहुत रोष है माताओं में, भोजन माताओं में बड़ा रोष है। देख रहे हैं पूरे, देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, कुछ जमीन पे बैठी हुई है। सामने देख लीजिए, ये राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रेसिडेंट संस्थान सीमेंट निदेशालय है। निदेशालय तक अपनी बात करने आई हैं, क्योंकि ये वो विभाग है जहाँ से माना जाता है कि पूरे राज्य भर पूरे हुक्मरान जो है, पूरे हुक्मरान यहाँ बैठते हैं। जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े शीर्ष अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी यहाँ बैठते हैं। पॉलिसीज बनती है इनके हितों के लिए, और सरकार जो वोट मांगती है वो भी इन्हीं के नाम से ही वोट मांगती है कि हम आएंगे तो आपके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन कितना अच्छा कर रहे हैं, परिचय दीजिए। मैं गुनियाल गांव से आई हूँ, कमला गुरुंग हूँ। मैं भोजन माता की यूनियन से हूँ। मैं पद में तो नहीं हूँ, पर मैं इन सब की सुनवाई के लिए आई हूँ, क्योंकि भोजन माताएं सब परेशान है। स्कूलों में इनके साथ टॉर्चर हो रहा, मानसिकता से तो एक तरह से, और खाना बनाने के लिए इनके साथ काम अलग। कितना मिल रहा है वेतन अभी? कितना? 3000 मिल रहा है वेतन महीने का? बस महीने का 3000। और हमें छुट्टी होती है नहीं होती है?
नहीं होती है, संडे की होती होगी। संडे को छोड़ के और दिन नहीं होती है। और बोलते कि तुम मजदूर श्रेणी में आते हैं, हम मजदूर श्रेणी में नहीं आते हैं। 100 रुपए दिन अभी की कितने पैसा मांग रहे हैं, कितनी मांग है आपकी? 3000 रुपए मिलता है, कितना पैसा चाहिए? 26,000 है। 3 से आप सीधा 26,000 कैसे मिलेगा? सरकार बोलेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ देखिए वो तो हमने आपके सामने देख लीजिए सर, वो शिक्षकों का हमने प्रदर्शन रखी भी है, हो रहा है। वो बात हमने रखी है, तो उसमें सरकार कटौती करेगी अपने हिसाब से। कितनी गुंजाइश? सर कितनी गुंजाइश है आप बताइए? 3,000 में आप चला सकते हैं घर? यही सब सवाल है। मजदूर की 700 रुपए दिहाड़ी है, तो 15 कितना बनता है 700 रुपए के हिसाब से? कम से कम आप कह रहे हैं 20,000 रुपए तो होने चाहिए। सर होने चाहिए ना हमारी सैलरी। चाहिए 20,000 कम से कम 26,000 भोजन माताओं का मानदेय होना चाहिए। और भोजन माताओं को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रही हूँ कि जून की माह की छुट्टियां पड़ी हुई है, स्कूलों में कैंप लगा हुआ है और भोजन माताएं वहाँ खाना बना रही हैं। आज मैंने कई भोजन माताओं को फोन किया, वो कह रही कि हम खाना बना रही हैं, टीचर हमको आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका भोजन माताओं को कोई पैसा नहीं मिलता है। क्यों? भोजन माताओं का इतना बड़ा शोषण क्यों हो रहा है? हम शिक्षा विभाग से भी कह रहे हैं और उन टीचरों से भी कह रहे हैं कि भोजन माताओं का इतना बड़ा शोषण तो आप कर ही रहे हैं कि उनको एक दिन का 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन छुट्टी के बावजूद भी आप उनका शोषण कर रहे हैं। क्यों? और क्या क्या मांगे आप? भोजन माताओं की इलेक्शन में भी हमारी मांगे ये है कि भोजन माताओं कल्याण कोष किया जाए। मैं इनकी बात तो बहुत ये खटी माँ की भैया सुनना जरूरी है, खटी माँ की आवाज को सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि धाबी जी ने अभी वो क्षेत्र छोड़ा नहीं है और खटी माँ से ही तो आते हैं, तो खटी माँ वासियों की बात सुननी जरूरी है उत्तराखंड के अंदर। जी बोलिए। जी सर। गोनियाल तक बाद में पहुंच जाऊंगा, मैं पौड़ी तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि पौड़ी ने उत्तराखंड को सबसे ज्यादा मंत्री दिए, लेकिन वो दिख रहा है। देखिए आपको इनकी नेतृत्व क्षमता में आपको पौड़ी नजर आ रहा होगा, लेकिन क्या है ना, पलायन भी सबसे ज्यादा पौड़ी से ही हुआ, अधिकारी दिए। इसलिए क्यों हुआ? मुख्यमंत्री हजारों इतने बने, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने पौड़ी का भला नहीं किया और किसी विधायक ने भी नहीं किया। अब हम खटीमा पहुंचते हैं सीधा, अब पौड़ी से हम सीधा खटीमा पहुंचते हैं। खटीमा पहुंच गए, बताइए जो बात आप बीच में कहना चाह रही थी, शायद बात हो नहीं पाई थी आपकी, क्या बात रह गई? जी, हम 2023 में माननीय धामी जी से मिले, जब वो 6 महीने के लिए बने थे, 6 महीने के लिए बने थे। जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, फिर तीरथ रावत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद पहले पार्ट में थोड़ा उन्हें कार्यकाल मिला 5-6 महीने का, तब की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल, तब आए थे, मुख्यमंत्री बने, तो हम उनको एक ज्ञापन सौंपा। विधायक भी थे क्योंकि जी, तो नहीं मुख्यमंत्री, नहीं मुख्यमंत्री थे और खटीमा से विधायक थे उस समय। तो हमें बहुत उम्मीद थी, हमने कहा सर हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमने उसमें लिखा हुआ था कि जब सोशल मीडिया में चला कि भोजन माताओं का 5,000 मानदेय हो गया, तो इन्होंने ये साफ मना कर दिया कि मैंने घोषणा नहीं करी। चलो घोषणा नहीं करी, तो हमने कहा सर आप हमारा भोजन माताओं का कुछ तो बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 2024 में बढ़ाएंगे, जब सरकार बनेगी तो अब 2000 सरकार भी बनवा दी, सरकार भी बनवा दी। अब खटीमा से हरवा दिया। अब खटीमा नाराजगी होगी आपसे, शायद नाराजगी तो नहीं है? अब हमने तो नहीं हराया सर, लेकिन अब क्या पता क्या मुद्दा रहा, ये तो हम नहीं जानते। उत्तराखंड भोजन नहीं, अब क्योंकि अब तो सवाल ये है ना, अब तो सवाल ये है, बेशक वो चंपावत से विधायक हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो पूरे सूबे के हैं। जिससे वोट दिया उसके भी मुख्यमंत्री है, जिससे वोट नहीं दिया उसके भी मुख्यमंत्री है। यार ये जिम्मेदारी पूरे राज्य को बढ़ाने की है, जिम्मेदारी 13 के 13 जिलों को बढ़ाने की है, जिम्मेदारी है 1.25 करोड़ की जो आबादी है सबको आगे बढ़ाने की है। जी। तो अब हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर हमें विनती है कि भोजन माताओं को जो न्यूनतम वेतन तो देना ही चाहिए। लीजिए आइए, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। माताएं भी है और सामने अधिकारी भी है। नहीं सोचते सर, हम नहीं कह सकते, हमें बहुत कष्ट हो रहा है सर आपके वजह से। सर हम बहुत तकलीफ है, हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। हमारी कोई है सर वैल्यू है हमारी भोजन माताओं की? आप बताइए सर। नहीं आप नहीं, माता बना के क्या है? नहीं माता बना एक मिनट माता बना दिया, पर माता की क्या वैल्यू है? 3,000 पकड़ा के हो गया माता है? नहीं ज्ञापन नहीं, पहले हमारी बात सुन लीजिए। पहले आप हमारी बात सुनेंगे सर। हमने मई 2024 को हमने 3 मार्च 2024 को हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद उनकी एक बैठक बैठी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस कमेटी का निर्णय के विषय में निर्णय लिया जाएगा, तो अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। दूसरी बात हमारी 20 मई को हमारा फिर ज्ञापन गया
20 मई को हमारा ज्ञापन गया, धरना भी तब हुआ भी उसमें? धरना भी हुआ उसमें, तब भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज हम बाध्य हुए कि हम ये धरना यहाँ प्रदर्शन सचिवालय में भी रोका। हमने हाँ, हमने रैली परेशान निकाली किया। और इसलिए हम यहाँ भी आने के लिए बाध्य हुए जब हमारी कोई सुनवाई। आपने बोला अभी आप तो माता हैं, आप माता मानते हैं हमें? मानते हैं माता? परेशान है सर, माता को तो जमादार बना दिया। वहाँ लेटरिन साफ करवा रहे, खाना उसी हाथ से बनवा रहे। मैडम फिर वहाँ स्कूलों में क्या बोलते, आप कौन सी जात के हैं, हम आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। यहाँ ये जात पात भी आ रहा है। भोजन माताओं से आप साफ करवा रहे हमसे और उसी से हम खाना बनवा रहे हैं। साफ कराया जाता है। नंबर 1 भोजन माताओं से जितने कमरे हैं उतने कमरों का झाड़ू लगाया जाता है। नंबर 2 भोजन माता अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, तो उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। 2 भोजन माता के लिए कल्याण कोष नहीं है। 3 भोजन माता मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। भोजन माता डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में एक भोजन माता सर आपके पास सूचना जरूर आई होगी, लेकिन यहाँ से भी दबाया जाता है। स्पष्ट बोल रही हूँ मैं, भोजन माता आग लग के मरी और वहाँ स्टाफ ने उसके लिए 50-60 हजार इकट्ठा किया, तब उसका इलाज करा। इस इलाज करने के बावजूद भी वो भोजन माता खत्म हो गई, नहीं बच पाई सर। उस भोजन माता के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई छोटे कार्रवाई छोटे नहीं हुई। बच्चे उस भोजन माता के लिए, वो किसके लिए रो रही है, कि वो किसके लिए रोएगी? रो रहे हैं वो बच्चे। वो अब उन्होंने अपनी माँ खो दी, वो कहाँ से अपनी माँ तो नहीं आ सकती दोबारा। सबका प्यार मिलता है, माँ का प्यार नहीं मिलता है। आप चाहे यहाँ बाहर के हो, कुछ गढ़वाली भी होंगे, आप समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। दूसरी विधानसभा देहरादून के सामने हमारी एक भोजन माता कुकर फट के वो पूरी जली हुई थी, आधा जल गया था उसका पूरी जली हुई थी। टीचरों ने उसको एडमिट नहीं किया हॉस्पिटल में ताकि आगे सूचना जाए। वो भी बात आपके पास आई ना आई वो हमें पता नहीं, लेकिन मेरे पास बात आई, मैं अपने माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ। वो भोजन माता परसों जब हमारी प्रांत की मीटिंग थी वहाँ आई, वो इतना रोई मैं बता नहीं सकती। क्या आप उस पीड़ा को समझ सकते हो? इतनी बार हमने धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं सर, तो क्यों? हमको एक दिन का 100 रुपये मिलता है, क्या हम उसमें अपना घर चला सकते हैं? आप उसमें हमें जवाब दो सर। 3,000 रुपये हमें महीने का मिलता है और 1,000 रुपये का आपका सिलेंडर आ रहा है, 1200 का आपका चावल का कट्टा आ रहा है, 800 का आपका आटे का कट्टा आ रहा है। हम क्या खाएंगे? हम अपने बच्चों को कहाँ से शिक्षा दीक्षा देंगे और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या आप हमारी ये बातें सुन सकते हो? क्या हमारी ये बातें सचिवालय ले जा सकते हो? क्या हमारी ये बातें उस शिक्षा मंत्री चोर को बुलाओ, यहाँ क्यों भागा यहाँ से? नहीं, हमने बिठाया उनको गद्दी में, हमने बिठाया उनको, क्या क्यों भागे वो चोर की तरह? नहीं, जनता बिठाती है ना, आराम से बोल। जनता बिठाती है सर, नहीं, जनता बिठाती है गद्दी में और जनता उतारना भी सिखाती है। आपने अपनी बात बोल दी। हाँ, आपने एक बात बोली, भोजन माता का कल्याण कोष, वो प्रस्ताव चल रहा है, मुझे लगता है भगवान चाहेगा कि ये नाराजगी है, जो सब पक्ष बता दीजिए, इनका पक्ष लिया जा चुका है, सारी नाराजगी इन्होंने बताई है, एक दर्द है और एक सही पटल में रखने की कोशिश भी है। क्या है बता दीजिए। मेरा निवेदन है कि कृपया चुप हो जाए और अधिकारी जो बात करना चाहते हैं 12 महीने का भी होना चाहिए, सब मानदेय, क्या 12 महीने का मानदेय भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने जो आप अपना भाई ये दे दीजिए, आप ये दे दीजिएगा इन्हें। सर ये ज्ञापन तो आप लेते हैं सर, कार्रवाई होती नहीं होती है सर? नहीं, हम दोबारा आएंगे। कल्याण कोष पे हो रही है ना, कब होगी सर, कब लागू होगा? समय लगता है, अभी इस साल हो जाएगा। देखिए एक मिनट, एक बोलो भाई। सर ये जून के महीने जो बुलाया जाता है और वेतन मिलता है 11 महीने का। चलिए ठीक है, आपने जो बात एक बात मैं और कहना चाह रही हूँ आपसे। आजकल स्कूल में कैंप लगा हुआ है, जून की छुट्टियां पड़ रही हैं और भोजन माता खाना बना रही हैं, तो सर क्या भोजन माताओं को वो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? नहीं मिलता है सर, वोटिंग के टाइम में भी ड्यूटी लगती है। मैंने अभी भोजन माता को फोन किया, मैंने कहा रैली है, आ जाओ आप लोग भी। वो कह रहे कि नहीं, हम खाना बना रहे हैं, टीचर हमको परेशान करते हैं।
टीचर उनको परेशान करते कि नहीं जाना रैली में। जो बातें कही है ना, इस पर हम बात करते हैं, इसको हम पूरा उचित स्तर तक पहुंचाएंगे। इसमें आप इसमें कार्रवाई जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, ताकि हमें दोबारा यहाँ बाध्य न होना पड़े। कितनी भोजन माताएं उत्तराखंड में? कितनी? उत्तराखंड में 29,000, पहले 30,000 थी, हट के 24,438। 24,438 भोजन माताएं हैं। ये सब बता दीजिए, पूरा मामला प्रकरण में आपके आ गया, पूरा संज्ञान में आ गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हमने कहा ना, हम इस बात को उचित स्तर तक पहुंचाएंगे। आपकी जो मांगे हैं उन पर पूरी तरह सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सर ये ज्ञापन अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर हम 9 जुलाई को फिर करेंगे सर, फिर थाना प्रदर्शन करेंगे, यही करेंगे और सुबह आके बैठ जाएंगे। और मेरा अनुरोध ऐसा है, जब भी बोलिए तो भाषा की मर्यादा बना के रखें। हम अपने मानते सर, 23 साल हो गए हैं। 23 साल से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिलों में कर रहे हैं, जिला में कर रहे हैं, अपने तहसीलों में कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमारी मांगे अभी तक बिल्कुल जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। देख लीजिए, ये भोजन माताएं हैं और यही धरती जो है उत्तराखंड की धरती, यही बचेंद्री पाल की धरती भी है, गौरव देवी की धरती है। उसी को कहा जाता है कि उत्तराखंड जो है कहीं ना कहीं नारी शक्ति का प्रतीक भी है। ये जब महिलाएं जब एकजुट हो जाती है, देखिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी बाहर आना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अधिकारी बाहर निकले हैं, ज्ञापन दिया गया है, अपनी बात को रखा गया है तरीके से। हो सकता है कि तरीका उचित हो, अनुचित हो, ये अलग सवाल है, क्योंकि जब सब्र का बांध टूट जाता है तो अक्सर परिणाम भी इस तरीके के नजर आते हैं। अब ये देखना होगा कि सूबे के शिक्षा मंत्री और धामी सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, और भोजन माताओं की जो सम्मान की जो लड़ाई है, जो सम्मान की लड़ाई है, उन्हें उचित सम्मान मिले, वो उनको किस तरीके से देती है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन सेवर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।